हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल केमिस्ट्री टूल्स पर। तो दोस्तों, लास्ट की वीडियो में हमने साल्ट ब्रिज के बारे में डिस्कशन किया था और उसमें हमने साल्ट ब्रिज के अंदर जो यूज होने वाला इलेक्ट्रोलाइट है उसके बारे में डिस्कशन किया था कि उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए। और उसके बाद हमने उस वीडियो में साल्ट ब्रिज के फंक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने प्रकार का होता है और कैसे पता लगाया जाता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा हमें दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। तो दोस्तों, अगर तुम नए हो चैनल के ऊपर तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो ताकि और भी बच्चे तुम्हारे साथ साथ इस वीडियो का फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं हमारा जो टॉपिक है आज का, वो बिना किसी। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना होगा कि ये इलेक्ट्रोड ही क्या होती है। तो दोस्तों, अब मैं तुमको बताता हूँ, इलेक्ट्रोड कोई भी एक एलिमेंटल रोड हो सकती है ना, जिसके ऊपर या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो अगर कोई भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है या इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, ऐसी एलिमेंटल रोड को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोड बोला जाता है। अब हर एलिमेंट की अपनी अपनी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की और इलेक्ट्रॉन गेन करने की। इसी टेंडेंसी के ऊपर हम क्या डिसाइड करते हैं कि भाई कोई इलेक्ट्रोड है वो कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। बस इसी टेंडेंसी को नाम दे दिया जाता है पोटेंशियल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम कह देते हैं कि भाई फलाना बच्चा है ना, बहुत ही जबरदस्त पढ़ता है, उसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है ना। फलाना बच्चा खेल में बहुत अच्छा है, उसका खेल कूद में यानी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल का मतलब होता है कि कितनी उसकी क्षमता है ना। ऐसे ही इलेक्ट्रोड की कितनी क्षमता है कि वो कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा या कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, बस उसी क्षमता को हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है ना। आगे अब मैं तुम्हारे सामने डिस्कस करूंगा कि कोई भी एक इलेक्ट्रोड होती है तो सर क्या हर इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो अलग अलग होता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल अलग अलग होता है। सर किस टर्म्स में? भैया किसी रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है और किसी रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। हाँ, वो डिपेंड करता है कि सामने कौन है ना। अब जैसे मान लो कोई एक सीधा साधा बच्चा है, खेल कूद में ठीक है, मतलब रनिंग में ठीक है, और उसके सामने मैं उसेन बोल्ट को लाकर खड़ा कर दूं तो वो उसेन बोल्ट को थोड़ी हरा देगा यार, है ना। तो मतलब उसेन बोल्ट के सामने उसका पोटेंशियल क्या है? कम है। लेकिन अगर मैं चीता को लाके खड़ा कर दूं उसेन बोल्ट के सामने तो फिर उसेन बोल्ट चीता के सामने कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, जो ये पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये केमिस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किसी भी इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है वो सामने वाली रोड के पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं इसको, जैसे मान लो ये दो रोड है, इसको मैंने M1 कहा, इसको मैंने M2 कहा। तो अगर मैं ये कहूं इसको कि उल्टा तेरे को एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो भैया ऐसा ये कभी नहीं करना चाहेगा, हरगिज नहीं करना चाहेगा। ठीक है। तो भैया जी, अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रोड के बारे में तुमसे ये कहूं कि भैया जो एक इलेक्ट्रोड होती है ना, उसके दोनों ही पोटेंशियल होते हैं, लेकिन कौन सा पोटेंशियल ज्यादा होगा ये डिसाइड करेगा सामने वाला। ठीक है। जैसे अभी अभी मैंने तुमको समझाया, अगर मान लो M1 ज्यादा रिएक्टिव है तो भैया इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका कम है। तो इसका अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है, ये कब ज्यादा होगा कब कम होगा ये डिसाइड करती है सामने वाली इलेक्ट्रोड, जो तुम कौन सी यूज कर रहे हो उस चीज पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज और डिस्कस करने वाली है कि जो एक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है या रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड में सेम होता है।
अगर एक इलेक्ट्रोड के लिए बात करी जाए तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है जी, मैग्नीट्यूड में सेम होता है। तो सर फिर ये डिफरेंस किस चीज का आता है? डिफरेंस आता है भैया ओनली ऑन नेगेटिव, या फिर हम कह सकते हैं साइन कन्वेंशन का, है ना। अगर मैं किसी एक इलेक्ट्रोड के लिए बात करूं तो मान लो किसी एक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है मान लो 1.10 वोल्ट प्लस का, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस का 1.10 वोल्ट। कहने का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड में सेम रहेंगे लेकिन साइन कन्वेंशन में क्या रहेंगे, अपोजिट रहेंगे एक दूसरे के। अगर ये प्लस है तो ये माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस। ठीक है, इस चीज का बेटा जी तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा जी। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने की, तो भैया जी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। इसको हम वोल्ट के अंदर क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ दोस्तों अभी तक तुम्हारे मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल बार बार कर तो रहे हो, ये है क्या, ये तो बता दो हमें। तो भैया जी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, और एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब है किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की जो टेंडेंसी है, भाई कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वही होता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी टेंडेंसी टू लूज, टेंडेंसी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यदि मैं अगर बात करूं किसकी, रिडक्शन पोटेंशियल की, तो भैया जी रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल को मैं क्या कहूंगा, रिडक्शन पोटेंशियल को मैं कहूंगा टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, है ना। भाई कोई भी एलिमेंटल इलेक्ट्रोड है वो कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है, कितनी भूख है उसको कि कितनी जल्दी ला भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दे, इलेक्ट्रॉन दे दे, है ना। इलेक्ट्रॉन खाने की या इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है उसी को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। तो होपफुली तुमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल समझ में आया होगा। एक बार जल्दी से वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इसको नोटबुक में उतार लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर इसी के साथ साथ मैं एक और क्लासिफिकेशन की बात करूं तो वो हो सकता है बेटा, हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन अब इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या करने वाले हैं, क्लासिफाई करने वाले हैं। देखो अगर मैं किसी भी कंडीशन के ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने जाता हूं तो उसको हम सिंपली क्या बोलेंगे कि भैया इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है। ठीक है, किसी भी कंडीशन पे भाई टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, 32 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर कुछ भी है, कंसंट्रेशन कुछ भी है इलेक्ट्रोलाइट की, लेकिन लेकिन सॉरी, लेकिन अगर मैं उसी कंडीशन को क्या कर दूं, फिक्स कर दूं, भाई टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर 1 एटीएम है, और इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडीशन तुम ले रहे हो वो क्या है जी, वो है 1 मोलर। मैंने कंडीशंस को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया एकदम कि भाई ये कंडीशन रहेगी, तो मेरा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा उसको मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो तरीके का आता है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो तरीके का आता है ना। कौन कौन सा बेटा जी, एक तो आता है नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और एक मेरा आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, दो तरीके का आता है। अच्छा जी, इसमें क्या होगा, इसमें कंडीशंस कंडीशंस आर नॉट फिक्स्ड। यहां पर कंडीशन फिक्स नहीं होगी, जबकि यहां पर क्या रहेगा बेटा जी, कंडीशन इज फिक्स्ड। कंडीशन फिक्स्ड का मतलब है यहाँ पर जो मेरा टेम्परेचर है वो रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और 298 केल्विन। प्रेशर मेरा रहेगा 1 एटीएम, ठीक है, और मेरी जो कंसंट्रेशन रहेगी इलेक्ट्रोलाइट की वो रहेगी 1 मोलर। ठीक है, और यहाँ पर मेरी जो यही कंडीशंस है वो फिक्स नहीं होगी, मैं टेम्परेचर कुछ भी ले सकता हूँ, प्रेशर कुछ भी ले सकता हूँ, और कंसंट्रेशन कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो जल्दी से एक बार वीडियो पॉज करो और ये सारी चीजें एक बार उतार लो।
ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है जी, कर लिया, बहुत अच्छे। तो अब हम बेटा ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कई बार तुम्हें क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन होगा, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा दे रखा है। तो अब हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे पता करें कि हमें क्वेश्चन में दिया गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल है। ऑलरेडी मैं इस चीज के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, शॉर्ट वीडियो। तुम सर्च करोगे मेरे चैनल के ऊपर तो तुम्हें आराम से मिल जाएगी वो वीडियो, तुम वहां से भी देख सकते हो। लेकिन अपन इस वीडियो के अंदर भी ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से उतारो। और इसी के साथ साथ एक और चीज दोस्तों, जो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम सिर्फ और सिर्फ ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या करते हैं, ई नोड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में अगर तुम्हें ई दिया हुआ है तो इसका मतलब है वो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और ई नोड दिया गया है इसका मतलब है वो तुम्हें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देना चाह रहा है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही स्टैंडर्ड कंडीशन पर नापा जाता है। अगर मैं दोनों ही कंपार्टमेंट को स्टैंडर्ड कंडीशंस पर लेकर चल रहा हूं तो मेरा जो सेल का आने वाला पोटेंशियल है, जिसको हम ईएमएफ बोलेंगे, सेल पोटेंशियल होगा, वो भी कैसा रहेगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा। और उसको हम किस चीज से डिनोट करेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे ई नोड सेल से। तो ये मेरा स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर नापा गया सेल का पोटेंशियल है, जिसको मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। ठीक है, यहां तक अगर समझ में आ गया है तो एक बार वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में उतार दो। तो बेटा जी, अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि किस तरह हम पता करें कि क्वेश्चन में दिया गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल है। तो सबसे पहले एक बार अपन देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन को किस तरह से मेंशन किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लो कोई मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का लूज क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो देखो, कोई भी मेटल अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो अगर वो तुम्हें यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के सबस्क्रिप्ट में कुछ इस तरीके से लिखकर दे रहा है ना, कि मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से n प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, इस तरीके का कुछ लिखा हुआ आ जाए, है ना, तो समझ जाना तुम्हारे पास जो पोटेंशियल है वो कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक इसी तरीके से मैं बात करूं बेटा जी रिडक्शन की, तो रिडक्शन के अंदर क्या होता है, कोई भी मेटल अपनी n प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा और वो n इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और m सॉलिड बना लेगा, मतलब यहाँ पर वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, यहाँ पर Mn प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है और m में जा रहा है, मान लो इसका y वोल्ट है, तो कुछ ए के सबस्क्रिप्ट में इस तरीके से दे रखा हो Mn प्लस m में जा रहा है और मान लो कोई भी वैल्यू दे रखी है वोल्ट में, तो समझ जाना वो कौन सा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल है ना। अब ये नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था क्योंकि सिर्फ ई से ही मैं क्या कर रहा हूँ, डिनोट कर रहा हूँ। यदि मैं यहाँ पर नोड लगा दूं तो सर ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा और ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा, दैट्स इट, है ना। तो इस तरीके से तुम यहाँ पर फर्स्ट स्टेप के अंदर पता करोगे अगर ऐसा ऐसा दे रखा है। ठीक है, दूसरे स्टेप के अंदर मान लो या दूसरे टाइप के क्वेश्चन के अंदर मान लो वो तुम्हें सिर्फ रिएक्शन दे रहा है, जैसे जिंक जिंक 2 प्लस में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर सिर्फ ऐसा दे दे, सबस्क्रिप्ट में कुछ ना दे, सबस्क्रिप्ट में कुछ ना दे और इस तरीके का लिखकर दे दे प्लस x वोल्ट, है ना, इस तरीके से लिखकर दे दे। तो भैया सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब अब की बार हमें रिएक्शन बताएगी कि कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है। तो जरा ध्यान से देखो, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, इसका मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हमें जो गिवन पोटेंशियल है वो कौन सा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक इसी तरीके से अगर मान लो कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर मान लो ऐसा दे रखा हो इज इक्वल टू माइनस का y वोल्ट, माइनस प्लस तो मैंने तुमको बता ही दिया भाई, मैग्नीट्यूड सेम होता है, फर्क किस चीज का होता है, सिर्फ और सिर्फ साइन कन्वेंशन का। तो ये माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पर जो गिवन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो इस रिएक्शन से पता चलेगा। यहाँ पर कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, मतलब कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर जो गिवन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कौन सा है, रिडक्शन पोटेंशियल है, और ऊपर वाला कौन सा था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझ में आया,
बोलो बेटा जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं और मैं तुमको इतना इजी वे में समझा रहा हूँ ये चीजें जिसकी कोई हद नहीं है। एक बार तुम कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देख लोगे तो तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार जल्दी से उतारो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले स्टेप के ऊपर। ठीक है, देखो ये तो दो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के अंदर की बात थी। अब अगर तीसरी वैरायटी ऐसी आ जाए कि मान लो हमें रिएक्शन भी दे रखी है और यहां पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करके पोटेंशियल भी दे रखा है ना। मान लो वो तुम्हें रिएक्शन भी दे रहा है और ई के सबस्क्रिप्ट में भी लिखकर कुछ दे रहा है ना। तो भैया ऐसे केस में जरा ध्यान रखना, हमें रिएक्शन को नहीं देखना है। ऐसे केस में हमारे पास जो सबस्क्रिप्ट है ना, वही बताएगा कि कौन सा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, क्योंकि कई बार वो तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। वो तुम्हें रिएक्शन तो दे देगा रिडक्शन की और पोटेंशियल दे देगा ऑक्सीडेशन, है ना। मतलब रिप्रेजेंटेशन जो सबस्क्रिप्ट में लिखा रहेगा वो ऑक्सीडेशन का रहेगा और रिएक्शन तो रहेगी वो रिडक्शन की। तो तुम अगर रिएक्शन को देखने चले गए तो भैया तुम धोखा खा जाओगे, है ना। इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हें जो देखना है वो सबस्क्रिप्ट को ही देखना है ऐसे केस में, अगर वो तुम्हें दोनों देख कर रखे। मेरी बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो होपफुली तुम लोगों को ये वीडियो समझ में आई, तुम्हें मेरे बताए गए कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में बैठ गए हैं। तो दोस्तों अब हम अगली वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको हम शी बोलते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो और प्यारे प्यारे कमेंट करके भर दो कमेंट सेक्शन को। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो मैं तुम्हारे लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट से वीडियो बनाऊंगा और होपफुली तुम्हें ये वीडियो समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।